हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओलिव बोर्ड। जैसे कि आपको पता है कि पहले की 2 वीडियोस आ चुकी हैं यूनिक अप्रोच इंग्लिश के लिए एंड रीजनिंग के लिए। अब है क्वांट के लिए कि क्वांट में हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम देना है एंड कौन सी जो चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, कौन सी ट्रिक्स हैं उनका ध्यान रखना है। तो मैं ये सब डिस्कस करने वाली हूँ इसमें, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है आपको पता है, तो हमें क्या है थोड़ा अटैम्प्ट अच्छे रखने पड़ेंगे एंड एक्यूरेसी भी अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं अप्रोच क्वांट सेक्शन, राइट। क्वांट सेक्शन विद माइंडसेट ऑफ 30+ अटेम्प्ट्स। 1 सेकेंड। या हाँ, माइंडसेट ऑफ 30+ अटेम्प्ट्स, यानी कि हमें 30+ अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे और वो भी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि कट ऑफ हाई है तो ऑब्वियसली हमें अटेम्प्ट्स भी अच्छे देने पड़ेंगे और एक्यूरेसी भी अच्छी रखनी पड़ेगी। एंड इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो ठीक आता है, ना ज़्यादा मुश्किल आता है ना ज़्यादा ईजी आता है, मॉडरेट लेवल होता है। ईजिली एक्वायर कर सकते हैं हम ये चीज़ें। इन बैंक एग्जामिनेशन द एंटायर गेम इज़ अबाउट गेटिंग मैक्सिमम अटेम्प्ट्स विद सॉलिड एक्यूरेसी। सिर्फ अटेम्प्ट से नहीं होता, एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट होती है। एंड व्हेन यू हैव 35 क्वेश्चंस देन इट इज़ ए मस्ट यू अटेम्प्ट 30+ क्वेश्चन। 30+ क्वेश्चन करने हैं हमें। डूइंग सो विल हेल्प यू इन द मैक्सिमाइजिंग योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द प्रीलिम्स कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि तो प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर करनी है एंड सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, तो उन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें पेपर क्या है अटेम्प्ट करना है। सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है क्वांट में कि फॉर्मूलाज और जो शॉर्टकट्स हैं हम उसका क्या है नोट्स बना लें या किसी एक पेज पे लिख लें, ताकि जब हम लास्ट मिनट में हो या एग्ज़ाम सेंटर में हो तो रिवाइज़ कर सकें या पहले दिन रिवाइज़ कर सकें। ये आपकी अपनी चॉइस है कैसे रिवाइज़ करना है। तो मेक स्मॉल नोट ऑफ फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट, दिस नोट्स कैन सेव योर टाइम ड्यूरिंग द लास्ट मिनट रिविजन प्रोसेस। जब आपको लास्ट में रिविजन चाहिए होता है, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी चीज़ें आपको लाइक लिखनी है उसके अंदर, क्योंकि वो चीज़ें क्या है काफ़ी यूज़ होती हैं। लाइक परसेंटेज फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन है वो हम यूज़ करते हैं, मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं एंड काफ़ी 1-2 फॉर्मूलाज और लाइक काफ़ी सारे हैं जो हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। आपको उन सब के क्या है नोट्स बना लेना एक साइड में, ताकि आपको क्या है याद रहे, राइट। उसके बाद एंड स्क्वायर क्यूब्स वगैरह वो भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि कई बार क्या है हमें ध्यान नहीं रहता तो हम वो क्या है याद कर सकते हैं। एंड कोशिश कीजिए अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं हैं तो आप एक बार लिख लिया आपने, फिर उसके बाद उसको जैसे वो पेज आपको दिखे या जो जहाँ पे आपने वो नोट्स बनाए हैं वो दिखे तो आप उनको क्या है रिवाइज करते रहिए, उनको पढ़ते रहिए तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद है डाटा इंटरप्रिटेशन, क्या क्या आते हैं उसके अंदर, राइट। डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, यानी कि DI जिसे हम बोलते हैं वो आती है। 8 से 9 मार्क्स की आ जाती है इसके अंदर। NICL के बारे में बात कर रही हूँ। यानी कि 2 DI आने के चांसेस हैं, तो मार्क्स कैरी करेंगे ऑलमोस्ट 15 के आसपास या 10 to 15, लाइक 2 से 3 भी आ सकती हैं, कई बार 2 से 1 में 2 या 3 क्वेश्चन हो, तो ये चीज़ें वेरी करती हैं, राइट। 12 से 15 मार्क्स आप लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस पार्ट नीड नॉलेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोल सकते हैं या ट्रिक बोल सकते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, राइट। कि कोई हमें वर्ड दिया, हमें उसका मीनिंग समझ ही नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे। मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, लास्ट स्लाइड में, कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे जो DI में यूज़ होती हैं। आपको 8 से 9 मिनट देने हैं और कोशिश करना है कि आप स्पीडली इन चीज़ों को करें। और 1-2 क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जिसमें जो क्या टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो आप स्किप कर सकते हो इजी, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करेंगे, तो आप उनको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दीजिए। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तब उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट करेंगे। उसके बाद है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ आपको पता है 5 आती हैं, 3 से 5 के बीच में आ सकती है, 3 भी आ सकती है। उसमें आपको 2 मिनट देखना है। अगर 5 आ रही है तो आपको 2 मिनट चाहिए, अगर 3 आ रही हैं तो आप देख लीजिए 1 या 1.5 मिनट के आसपास, वो अपने हिसाब से होता है। मिसिंग एंड रॉन्ग दोनों करनी है आपको, एंड रॉन्ग की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि मिसिंग तो हमें आती है, ईजी हो जाती है हमारे लिए, लेकिन रॉन्ग हमें मुश्किल लगती है। तो जो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं प्रैक्टिस हमें उसकी ज़्यादा करनी है। एंड मिसिंग भी साथ साथ रखिए, बट रॉन्ग की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं रॉन्ग आने के। बाकी तो शिफ्ट पे वेरी करता है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग शिफ्ट में किसी में मिसिंग आती है, किसी में रॉन्ग आती है। उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन। बाकी जैसे प्रीलिम्स में 10 सिंप्लीफिकेशन आते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 5 आते हैं, लाइक 3 to 5 आने के चांसेस हैं। अभी तक 2018 में तो ऐसा ही हुआ है, बाकी आगे का किसको क्या पता। हम वैसे सिंप्लीफिकेशन हमें प्रिपेयर तो करना ही है। एंड मैं बोलूँगी आपको जो फ्रैक्शनल होते हैं ना, ठीक है,
फ्रैक्शनल वाले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए, चांसेस ये आजकल यही होने लगे एग्जाम में, फ्रैक्शनल से रिलेटेड पूछ लेते हैं वो। सो आपको क्या करना है, मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है और टाइम सेविंग पार्ट भी है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी फटाफट टाइम्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं। एंड यहाँ के लिए भी आपको ये जो परसेंटेज वगैरह है, ये चीज़ें आपको लाइक हेल्प करेंगी, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये चीज़ें, तो ये आपको अच्छे से टिप्स पे होनी चाहिए सब चीज़ें, तो आप सिंप्लीफिकेशन पार्ट को ईजिली हैंडल कर सकते हो एंड टाइम बचा सकते हो अपना। अर्थमेटिक क्वेश्चंस हैं, लाइक 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट, लाइक वो डिपेंड करता है, कभी कभी 10 आ जाते हैं, कभी कभी 7 से 8 भी आते हैं, तो हम एग्रीगेट लेके चल रहे हैं कि हाँ ठीक है 10 मार्क्स के आते हैं। तो जो इजी टॉपिक्स हैं ना, इनमें अब हमसे सारे तो होने से रहे, तो इजी टॉपिक्स हैं, आप उनको कभी छोड़िएगा मत। मैं बताने वाली कौन से इजी टॉपिक्स हैं, तो इनको छोड़ना हमें नहीं है, ये हमें करके जाने हैं, स्किप नहीं करना है। 5 से 6 मिनट का टाइम ले लीजिएगा अगर, क्योंकि 10 क्वेश्चन है तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको हो सकता है कोई इनमें से टॉपिक आपका लाइक अच्छा हो, आप उसमें स्ट्रॉन्ग हो, तो आप उसको जल्दी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आ सकती हैं, लाइक कई बार क्या होता है नंबर सीरीज आ जाती है, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, दोनों में से कई बार दोनों चीज़ें आती हैं। सो ये डिपेंड करता है, तो आपको प्रिपरेशन तो दोनों की करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी आने वाली है। सो 2 से 3 मिनट का टाइम ले लीजिएगा, 3 से 4 आ जाएंगी। और इसमें क्या होता है कि बेसिक क्या है आपको, क्वाड्रेटिक लाइक क्वाड्रेटिक में आपको क्या है, इसका बेसिक पता होना चाहिए कि हमें फैक्टर्स निकालने कैसे हैं, ठीक है। फैक्टर निकाल के एंड उसका नेगेटिव साइन करना होता है, ये चीज़ें लाइक आप कहीं से देख सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो वही है कि एक बहुत ही छोटा सा रूल है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आप इजीली क्या है सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको फैक्टर ही बनाने आना चाहिए, और उसके बाद क्या होता है साइन चेंज करने हैं बस। फिर कंपैरिजन भी आना चाहिए आपको, कि आप कंपेयर करना ही अगर आपको नहीं आएगा तो आप कैसे मार्क करोगे आंसर, राइट। सो आप ये देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं मिलता है, तो नहीं मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे फैक्टर्स निकालने हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, मैंने बोला था कि अर्थमेटिक के टॉपिक जो आपको नहीं छोड़ने हैं, जो अटेम्प्ट करने हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, पार्टनरशिप का है, कभी मत छोड़ेगा, इजी आता है। एज का भी बहुत इजी आता है। मेंसुरेशन क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये भी इजी होता है। एंड लाइक इसमें क्या है, ट्रेन वाले भी आ सकते हैं, आप ट्रेन भी इंक्लूड कर लीजिए, या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो ये भी इजी होते हैं, ट्रेन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बस। बोट एंड स्ट्रीम एकदम सिंपल लॉजिक है, बहुत ही इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। टाइम एंड वर्क भी इजी, हमें मुश्किल लगता है हालांकि, लेकिन इजी होता है अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो। मिक्सचर एलिगेशन में भी सेम ही है। तो लाइक ये जो चीज़ें हैं ना, ये टॉपिक्स वो हैं जो आप इजीली कर सकते हो, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको कंसेप्ट इनका पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ऐसा ही यही कुछ लोगों को मुश्किल लगती है, ये भी मुश्किल लगता है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लाइक आप इन दोनों टॉपिक्स में अच्छे हो तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, या आपकी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि कौन किस में कितना अच्छा है। सो अर्थमेटिक टॉपिक लाइक इसके लिए मेरे पास लाइक मेरी आई थिंक 2 से 3 वीडियो हैं, क्वांट हैट्रिक सीरीज़ करके है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, लाइक एज के क्वेश्चन भी थे उसके अंदर। सो वो क्या है, आपको हेल्प करेंगे थोड़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छी टेक्निक बताई है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। सो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद है कि हमें करना क्या है। अब देखिए, जो ये मोस्ट ऑफ क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन में या डीआई में यूज़ होंगी ये चीज़ें, ठीक है, या सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होंगी। एंड समटाइम्स क्या है, अर्थमेटिक में भी यूज़ हो जाती हैं, लाइक परसेंटेज वगैरह कुछ दिया हो, हमें उसका फ्रैक्शन वगैरह चाहिए, ठीक है, तो उसमें अर्थमेटिक में भी ये काम आती हैं। तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल वैल्यू लर्न करनी है, सॉल्व नहीं करना परसेंटेज को। अब आप मान के चलिए, आपसे पूछा गया है कि 16.66% कितना है। अब आपको इसको 16.6/100 सॉल्व करने बैठोगे तो इसलिए टाइम कंज्यूम होगा ना। लेकिन अगर आपने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लर्न कर रखी है कि 1/6 होता है, देखिए कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, राइट। और देखिए मतलब ये आप देख लीजिएगा, आपको नेट से या कहीं से भी इसकी टेबल वगैरह मिल जाएगी, जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू है वो, तो आपको ये लर्न करनी है, ये ज़रूरी है। अब मान लो आपको मैं देती हूँ कि 62.50%। अब आप इसको देखिए, क्वेश्चन में ये आ गया और आपको ये नहीं आता तो आप सोचोगे इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही उस इंसान के लिए कितना ईजी हो जाएगा जिसको पता है कि इसकी वैल्यू 5/8 होती है, ठीक है। ये रेशियो वगैरह के क्वेश्चंस में भी होता है कि 5:8 वगैरह ऐसे यूज़ हो सकते हैं। ये मतलब कहीं भी ये जो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, ये हर जगह यूज़ होती हैं क्वांट में। आप कहीं भी इन चीज़ों को, ये हर जगह आपको हेल्प करेंगी डेफिनेटली।
तो आपको ये चीज़ें मस्ट है, आनी ही चाहिए, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए। दूसरी बात है कि मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। ओबियसली कई बार क्या होता है कि बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, लेकिन आप मॉक में भी देखना कई बार कि बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन हमें फॉर्मूला ही नहीं पता, हमें याद ही नहीं आ रहा वो फॉर्मूला। सो हम वहाँ पे रिग्रेट करते हैं कि यार 1 मार्क्स हमारा रह गया। सो उसके लिए क्या है कि जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो आप लर्न करके जाइए। आप जो मैंने बोला है नोट्स बनाने के लिए, उसमें इनको इंक्लूड कीजिएगा। एंड ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप। ये कई बार चीज़ें हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, चीज़ें कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। ये क्या है कि ये डीआई में हेल्प करती है आपके लिए कि ऑफ, देन, दैट, ओवर, फ्रॉम, ये जो टर्म है ना, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं, ये कहाँ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इनका कैसे करना है आपको, कि मान लो आपसे डीआई में पूछा है कि, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि ए इज़ हाउ मच लेस और लाइक मोर देन, ठीक है, मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है, आपसे ये पूछ लिया। या ये भी पूछा जा सकता है कई बार कि ए इज़ लेस और मोर देन लाइक बाय हाउ पर या बाय व्हाट परसेंट, ठीक है, परसेंट पूछ लिया जाता है हमसे। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि ऊपर ए आएगा कि नीचे ए आएगा या ऊपर बी आएगा नीचे बी आएगा, तो आप इसको करोगे कैसे? ठीक है, आपको पता चल गया कि हमें क्या करना है, ए और बी का डिफरेंस लेके और फिर इनका परसेंटेज निकालना है या डिफरेंस बताना है, राइट। वो डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा गया है। सो मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि आपको ये बताना कि आपको पता चले कि ऊपर कौन सा, डिनोमिनेटर में कौन सा या न्यूमरेटर में कौन सा आएगा। वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? अगर ये वर्ड्स ऑफ, देन, दैट, ओवर, ये चीज़ या फ्रॉम, ये अगर जिसके साथ लगी है ना वो नीचे आएगा। जैसे यहाँ देखिए ऑफ बी, ए इज़ लेस और मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए, इसमें तो खैर इतना ही पूछा है, परसेंट तो पूछा ही नहीं है। सो इसमें क्या है कि इन दोनों का क्या है, डिफरेंस हो सकता है। अब ये मैं सोचे कि ए माइनस बी, बी माइनस ए, डिफरेंस दोनों का लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ये है। और देखिए अगर यही चीज़ मैं बताऊँ अगर आपको कि ए इज़ लेस और मोर बी, लेस और मोर देन बी बाय व्हाट परसेंट, ठीक है, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए इज़ लेस या मोर, ठीक है, देन बी बाय व्हाट परसेंट, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ऐसे पूछा है कि ए और बी लेस और मोर है बी से कितना परसेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लगा है देन बी, इसका मतलब है कि बी नीचे ही आएगा एंड ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। बस मैं यही बताना चाहती थी, ये काफ़ी सारी होती हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, आपको इस जो लाइन है इसका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द लास्ट स्लाइड एंड टिल द एंड। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगी, या इसका कुछ फ़ोटो वोटो होगा मेरे पास इन रूल्स की तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।